दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हमारे साथ संतोष यादव जी हैं, प्रवासी नेता हैं और कई बार प्रवासियों के लिए आवाज़ उठाते हैं। अभी आपने देखा होगा एक कंपनी में एक वर्कर की डाउटफुल कंडीशन में मौत हो गई थी। कंपनी के कर्मचारी उसको इंजर्ड हालत में घर पर छोड़ कर गए थे और वहाँ पर उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद इन लोगों ने आवाज़ उठाई और उस गरीब परिवार को कंपनी ने कुछ सहायता भी दी, उसकी मदद भी हुई आवाज़ उठाने के बाद। लेकिन इस मैटर में कोई रविंदर भड़ाना है और कोई गज्जू मुजेड़ी हैं जो इनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। फेसबुक पर बाकायदा लाइव वीडियो डाली गई है जिसमें कमेंट में लिखा गया है कि संतोष यादव को ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे कैमरामैन ये स्क्रीनशॉट दिखाएं, सीधा कर दो ना। ये देखो स्क्रीनशॉट है, आपको दिखाई दे रहा होगा। गजब उर्फ गज्जू मुजेड़ी, इसमें लिखा है गलत कर देंगे भड़ाना भाई, संतोष यादव को मार देंगे, ऐसा लिखा है। और ये रविंदर भड़ाना है जो लाइव वीडियो में इनको धमकी दिया है। क्या धमकी दिया भैया? ऐसा है कि ये जो रविंदर भड़ाना है, इसने पहले भी हमारे एक साथी के साथ वारदात की थी जिसमें ये कई महीने जेल रहा था। मैं मुख्य गवाह हूँ उसके अंदर। अच्छा। अब इनको सज़ा होने वाली है तो ये बौखलाए हुए ये चाह रहे हैं कि हम तो जेल जा ही रहे हैं, संतोष यादव के साथ वारदात करके जाएं। अच्छा, आपको भी निपटा के जाएं? हाँ, निपटा के जाएं। तो मैं आपके चैनल मैटर में इन्होंने क्यों बोला भाई साहब? ऐसा ये मैटर में क्या, ये लोग इनके कुछ आदमी वहाँ खड़े थे, ये चाहते नहीं थे कि संतोष यादव इन गरीब तबकों की आवाज़ उठाए। मैं धर्मेंद्र जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, NIT 86 विधानसभा के अंदर सट्टे माफिया, वैसरा माफिया और यहाँ तक कि जो गरीब तबके के लोग नौकरी करके निकलते हैं उनकी तनख्वाह छीन ली जाती है। चलो ये वारदातें तो होती रहती, लेकिन ये जो रविंदर भड़ाना है इस मैटर में आपको क्यों धमका रहे हैं? इनका क्या रोल है ये बताइए। मैं बताता हूँ, ये जो है ये इनका कहना है कि ये ज़मीन हमारी है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने की। अच्छा। तो मैं ऐसे लोगों को साफ सुथरे शब्दों में, एरिया है मतलब? हाँ, ये हमारा एरिया है और हमारे यहाँ धरना प्रदर्शन की जरूरत नगला गुजरान में, नगला गुजरान में है। शायद बता रहे हैं कि मेरी ज़मीन है, बाकी मुझे जो ज़्यादा पता नहीं है कि ज़मीन इनकी है किसकी है। और ये कह रहे हैं भाई यूपी बिहार वाले बाहर भाग जाओ, उत्तराखंड वाले बाहर भाग जाओ। तो मैं इन लोगों को बता दूं कि भाई ये देश सब शिकायत दी आपने? पुलिस में शिकायत दे दी है इसकी और SHO साहब ने 4 साल किया है। पुलिस से हमने सुरक्षा की मांग करी है और पुलिस को हमने ये दी है कि जो ये हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये हमने सही बात है वाकई में। वैसे तो फरीदाबाद पुलिस काफ़ी स्ट्रिक्ट है, अभी आपने देखा होगा काफ़ी कंट्रोल रखा है। लेकिन ये जो फेसबुक पर खुलेआम धमकी दी जा रही है और कमेंट में जो गज्जू मुजेड़ी हैं वो खुलेआम लिख रहे हैं कि भाई संतोष यादव को हम मार देंगे, तो यार ये तो अंधेर गर्दी हो जाएगी। इस तरह धमकी दी जाएगी खुलेआम, तो फरीदाबाद पुलिस ज़रूर इस पर एक्शन लेगी, नहीं तो कोई वारदात इनके साथ हो सकती है। और पीछे कई बार वारदातें हो भी जाती हैं, लोग धमकी देते हैं फिर वारदातों को अंजाम दे देते हैं। अब ये जो है जहाँ भी, चाहे वो प्रवासी हों चाहे और कोई हो, जहाँ भी वो संकट में होते हैं तो कई बार इनको भी बुलाते हैं, भाई प्रवासियों के नेता है, तो ये जाते हैं वहाँ पर और इसकी वजह से प्रवासियों को न्याय भी मिलता है। कई बार 2-2, 4-4 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। इसमें कितना मिला भाई साहब? इसमें लगभग उस गरीब बेचारी 5 बहनों में अकेला भाई था, तो उनको कंपनी मालिक ने बड़ा धन्यवाद करूंगा उनका कि सबकी बात को उन्होंने समझा और 5 लाख का मुआवजा और 21,000 रुपये उसको दाह संस्कार के लिए दिया। और ACP साहब ने ये कहा कि रेड क्रॉस से भी मैं मदद कराऊंगा। तो पुलिस प्रशासन आवाज़ उठाई है वहाँ पर, जो आप लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट किया उसका असर हुआ। अगर प्रोटेस्ट नहीं होता तो कुछ नहीं तो मिलता, उस बेचारे को कुछ नहीं मिलता। और धर्मेंद्र जी मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि NIT 86 विधानसभा जी फरीदाबाद के अंदर किसी के साथ भी, आज तक मेरे दरवाजे पे, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति मेरे दरवाजे पे आया है तो मैं बिना जाति बिना धर्म के उसकी मदद करता हूं। और इन माफियाओं को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि मैं इन माफियाओं की गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं, इन लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई कराता रहूँगा। और क्षेत्र में इन्होंने किसी भी गरीब मजदूर को परेशान किया तो मैंने कानून से सख्त सज़ा कराऊँगा। चलो जी, पुलिस पर भरोसा है और पुलिस इनकी यही मांगे भैया, ऐसे लोग जो धमकी दे रहे हैं, जो सभी प्रवासियों को बोल रहे हैं भाई यहाँ से निकल भागो, ये तो असामाजिक तत्व हैं। ये जो है एक तरह से इनका रवैया ठीक नहीं है। क्यों भाई साहब? क्योंकि अभी तो प्रवासी बहुत सारे हो गए हैं, फरीदाबाद में करीब 6-7 लाख प्रवासी हैं, तो एक तरह से प्रवासी बहुत सारे हैं, तो कितने लोगों को भगाएंगे? तो ये गलत बातें की गई हैं और इन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। या तो इनको समझाया जाए भैया अपना व्यवहार बदलो,
इस तरह से आप खुलेआम धमकी मत दो, इनसे माफ़ी मांग लो, क्योंकि आपने धमकी दी है, कल को इनके साथ कुछ भी हुआ तो आप पर उंगली ज़रूर उठेगी। तो पहले ही आप इनसे भाई माफ़ी मांग लो, आपने गलत काम तो किया है, नहीं तो पुलिस ज़रूर कार्रवाई करेगी। ये सारे मुकदमे देखो आप, हत्या के, डकैती के और ये सारे अपहरण के, लूट चलो जी, के। बहुत सारे मुकदमे हैं, कोई बात नहीं, इसमें देख लेंगे, फरीदाबाद पुलिस खुद ही इनका रिकॉर्ड निकाल लेगी। तो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा बताया जाएगा। समाज सेवी हैं और प्रवासी नेता हैं, आज इनको अपनी जान का खतरा है। फरीदाबाद पुलिस को इन्हें सिक्योरिटी भी देनी चाहिए और शिकायत पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।